Hello viewers, welcome to all of you in English Knowledge Stream channel. नमस्कार। आज मैं आपको स्पोकन क्लास में कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने आपको अभिवादन के बारे में बताया, सैल्यूएशन के बारे में बताया कि किस समय कैसे हम किससे अभिवादन करेंगे। उसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि जब सुबह होगी तो फैमिली मेंबर्स से हम अभिवादन करेंगे, उसके बाद तब हम बाहर निकलेंगे। When we go out of the house, जब हम घर से बाहर जाएंगे तो हमें कोई न कोई मिलेगा। तो आफ्टर फिनिशिंग मॉर्निंग कॉल्स, जब हम बाहर जाते हैं तो क्या होता है, आपका एक मित्र मिलेगा और आप उससे बात करेंगे। दैट इज द टॉपिक टुडे। सपोज करिए आप घर से अपने निकल रहे हैं और जब आप पहुंचते हैं तो सामने आपका एक बहुत पुराना फ्रेंड जो काफी दिन से नहीं मुलाकात हुई थी सामने आ जाता है। तो आप उसको कैसे कहेंगे, किस प्रकार से उससे वार्ता शुरू करेंगे, ये आप माइंड करिए। आप आए, आपका मित्र आपको देखा तो वो कहेगा आपको, कोई भी नाम लेकर के जो आपका नाम हो, वो कहेगा आपको, हाय अमित, हाउ आर यू। कहेगा, हाय अमित, हाउ आर यू। वो आपसे क्वेश्चन करेगा, आपका हाल चाल पूछेगा, तो आपको भी रिप्लाई करना है। कैसे रिप्लाई करना है, आप उसको कहेंगे, सेम उसी वर्ड को ना इस्तेमाल करते हुए आप कुछ बदल करके उससे बात करेंगे। जैसे कहेंगे, हाय अमित, हाउ आर यू, तो आप कहेंगे, ओ हाय सुमित, आप कहेंगे, ओ हाय सुमित, आई एम क्वाइट वेल। आई एम क्वाइट वेल। आप कहेंगे कि हाय सुमित, आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूं। एंड हाउ डू यू डू। ध्यान दीजिए, हाउ डू यू डू और हाउ आर यू, इन दोनों का मतलब हुआ कि आप कैसे हैं। इसलिए अगर आपका फ्रेंड हाउ आर यू बोलता है तो आप उसको जवाब देने के बाद उससे प्रश्न जो करेंगे, उसका जब हालचाल पूछेंगे तो इसको बदल देंगे, हाउ डू यू डू कह देंगे। अगर उसने हाउ डू यू डू कह दिया है तो आप बदल करके हाउ आर यू करेंगे। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। आपने कहा, हाय सुमित, आई एम क्वाइट वेल, हाउ डू यू डू, आप कैसे हो। तो वो सुमित आपको, अमित जवाब देता है कि आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। अब आई एम फाइन अगर वो कह देता है तो आप पलट करके क्वाइट वेल करिए।
यानी दोनों में सेम सेंटेंस को न रिपीट किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। यहां मैं मार्क कर दे रहा हूं, ये यस फॉर सुमित, ए फॉर अमित। मीनिंग टू से आप अभिवादन कर लिए, फिर आप उससे पूछते हैं कि आश्चर्य की बात है, बड़े दिन के बाद दिखाई दे रहे हो। कैसे अंग्रेजी में कहेंगे? व्हाट ए सरप्राइज, व्हाट ए सरप्राइज यू आर कमिंग आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड। तो आप कहेंगे कि आश्चर्य है, बड़े दिन के बाद आ रहे हो। What is the matter? What happened to you? क्या हो गया था, क्या बात है? तो वो जवाब देगा कि I am feeling the same, मैं भी वही सोच रहा हूं। एक्चुअली वास्तव में I had gone to Delhi in the connection of my interview। वो कहता है कि दरअसल बात यह है कि मैं एक इंटरव्यू के सिलसिले में दिल्ली चला गया था। फिर आप कहेंगे, ये कन्वर्सेशन लिख पाना पूरा थोड़ा सा कम टाइम है या समय ज़्यादा वीडियो बन जाएगा, इसलिए इसको हम आपको बता दे रहे हैं। फिर आप क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट हैपेंड इन इंटरव्यू, डिड यू गेट सक्सेस। आप कहेंगे कि इंटरव्यू में क्या हुआ, क्या आपको सफलता मिली? तो वो बोलेगा, माय डियर फ्रेंड, एलास एलास, माय डियर फ्रेंड एलास, आई कुड नॉट सक्सीड, आई कुड नॉट गेट सक्सेस, मुझे सफलता नहीं मिली। फिर आप क्वेश्चन करेंगे, व्हाई, क्यों, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है? तब आपका फ्रेंड आपसे कहेगा कि एक्चुअली आई एम वेरी पुअर इन इंग्लिश। वास्तव में मैं अंग्रेजी में बहुत ही कमजोर हूं। प्लीज एडवाइज मी व्हाट टू डू, कृपया हमें बताइए कि मैं क्या करूं। तब आप क्या कहेंगे? आप बोलेंगे कि आई एडवाइस यू, मैं आपको सलाह देता हूं कि जस्ट सब्सक्राइब इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम। आप इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज क्योंकि वेरी मेटिकुलस एंड माइन्यूट इंफॉर्मेशंस एंड थिंग्स आर टोल्ड इन दैट चैनल, कि उसमें बहुत ही बारीक चीजों का उसमें समावेश रहता है, बताई जाती है बारीक चीजें। तो फिर फ्रेंड आपका कहता है, रियली रियली इट इज सो, रियली इट इज सो। तो आप कहेंगे, ऑफ कोर्स इट इज सो। ये कहेंगे। आफ्टर दैट, इसके बाद आप दोनों
इतनी बातचीत हुई तो आप क्वेश्चन करोगे कि वेयर आर यू गोइंग एट दिस टाइम, आप कहां जा रहे हो इस समय। वो कहेगा, आपका फ्रेंड कहता है कि आई एम गोइंग फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग टुडे, मैं मॉर्निंग वॉक पे जा रहा हूं। तो आप कहेंगे मे आई ज्वाइन यू, मैं भी चल सकता हूं। फ्रेंड कहेगा व्हाई नॉट, तब कहेंगे लेट अस गो, लेट्स गो, चलो चलें। तो आप दोनों लोग मॉर्निंग वॉक पे निकल जाते हो और बातचीत होती रहती है। तभी आपको ध्यान आता है कि मुझे ऑफिस जाना है, देर हो रही है। तो आप कहोगे आई एम बीइंग लेट, आई एम बीइंग लेट, आई एम बीइंग लेट या आई एम गेटिंग लेट। इट इज 8:10 हो गए हैं, 8:10 हो गए हैं। आप कैसे लिखेंगे, इट इज 8:10। ध्यान दीजिए, आज का एक ट्रेंड चल गया है, कितना बजा है, कहें 8:30, 8:15, 8:16, वॉट एवर, जो भी हो, शॉर्ट कट मारते हैं। क्या करते हैं, शॉर्ट कट। तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जानना भी चाहिए कि 8:15 को क्या कहते हैं, 8:45 को क्या कहते हैं, पौने को क्या कहते हैं और बजे को क्या कहते हैं। इन सब जानकारियों को रखना चाहिए। जैसे हम थोड़ी सी जानकारी आपको दे रहे हैं, जैसे ओ क्लॉक अगर है तो ये कंप्लीट बजा है, 3 o'clock है मान लो तो 3 बजा है। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए 3:15 है तो इसको करेंगे 3:15, 3:15 हो गया। फिर उसके बाद अगर 1/2 कहते हैं यानी हाफ पास्ट हो गया, 1/2, पौने हो गया, ऊपर लिख दे रहे हैं 1/4, इसको हो गया पौने। हिंदी में आपको जानते रहना चाहिए, भले ही यूज ना करें, लेकिन ये तो 1/4, पौने, 1/2 हम सब जानते हैं। लेकिन अगर जैसे इसमें 10 मिनट, 8:10 है तो 8:10 मैंने कहा, तो पास्ट अगर ज्यादा है तो अधिक के लिए हम पास्ट करते हैं, अधिक है अगर तो पास्ट लगाते हैं और टू लगाएंगे तो वो कम होगा। ये जानकारी अपने हिसाब से रखिए। तो आपका फ्रेंड कहता है आई एम गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस, ऑफिस की देर हो रही है इसलिए लेट अस गो बैक, चलिए वापस चलते हैं। तो दोनों फ्रेंड्स वापस आ जाते हैं और उसके बाद हम इसको क्लीन करते हैं, तो फिर आपको आगे बताते हैं। तो मैंने आपको एक कन्वर्सेशन बताया जिसमें 2 फ्रेंड्स वर टॉकिंग, 2 मित्र बातचीत कर रहे थे। आपने ध्यान दिया होगा कि जितनी बातें हुई हैं उसमें अलग अलग किस्म के वाक्य आए हैं। तो जब हम कभी बोलते हैं तो उसमें कोई न कोई वाक्य का एक क्रम रहता है। और इसी तरह से जब हम फ्लुएंट
धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने का प्रयास करते हैं तो उसमें आपको जो भी शॉर्टकट अपनाते हैं वो शॉर्टकट अपनाना पड़ेगा, उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन हम ये बता दे रहे हैं जैसे ये है, इसको आई विल है तो इसको हम आइल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आइल। और इसी को एक और तरीके से लिखा जाता है, ये है आई विल ही है, आई वोंट, आई वोंट पढ़ देंगे इसको। आइल शार्ट हुआ, आई वोंट ये इसी का रूप है। तो ऐसे ही जितने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स होते हैं उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन यह भी बता देना चाहते हैं कि जितने वाक्य बोले गए हैं वो कुल मिलाकर के 5 वाक्य के ही अंतर्गत हैं। वो 5 वाक्य क्या हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसको भी बताएंगे और उसको भी बताएंगे। और एक चीज हम बता देना चाहेंगे कि जब भी इंग्लिश स्पीक करिए तो एक्सप्रेशन होना चाहिए चेहरे पर। अपने फॉर एग्जाम्पल आपका मित्र मिला और आपने कहा कि हेलो सुमित, हाउ आर यू, ऐसे नहीं, एकदम जैसे एक्सप्रेशन, योर एक्टिविटी शुड बी परफेक्ट। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपको ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बताएंगे और आपको वाक्य जितने होते हैं कि इतने ही वाक्य हर व्यक्ति बोलता है, चाहे वो हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और बने रहिए चैनल पर। सारी इंफॉर्मेशन हम आपको रटे रटाए वाक्य नहीं लिखाएंगे कि रटे रटाए वाक्य लिखा दें आप याद कर लें, वो दैट इज नॉट फिट फॉर यू। इसलिए समझ करके अपने आप बोलने का प्रयास करेंगे, बाकी हम सारी चीजें आपको बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।